नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एग्जैक्टली इसी टाइम मैंने वीडियो शूट करी थी और ये वीडियो मैं 2:30 पोस्ट करूंगा और एग्जैक्टली कल भी 2:30 मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो पोस्ट करी थी रेलवे स्टॉक्स पे, जहां मैंने क्लियरली आप सभी के साथ बात करी थी कि रेलवे स्टॉक्स में वापस से तेजी बनने लगी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में बात करी थी, इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये सारे स्टॉक्स कवर करे थे। जहां आपसे कहा था कि आईआरएफसी अभी तो अपने हाई से काफी दूर है, लेकिन चार्ट पैटर्न इसका भी सजेस्ट कर रहा है कि जल्दी ही कैचअप रैली देने के लिए तैयार हो सकता है। सेम चीज आरवीएनएल पे भी गई थी। अब स्टॉक में देखिए आज क्या तंगड़ा मूव आता हुआ दिखा है आईआरएफसी में। तो जितना पीछे था ना आईआरएफसी रेलवे स्टॉक्स में, पूरा का पूरा कवर कर दिया है सिंगल डे में। शेयर का प्राइस 170 रुपए का भाव दिखा दिया है स्टॉक ने। 12 रुपए की तेजी है, लगभग 6-7% का मूव दे रहा है स्टॉक। 13.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 5 करोड़ का है। तो वॉल्यूम्स के लिहाज से 2.5 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब तेजी बन रही है तो और ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर उठा रहा है, बड़ा इन्वेस्टर उठा रहा है, लेकिन इस शेयर को कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कुछ स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक कर दिया है, जो बजट के बाद लगे थे। उसके बाद एक कंसोलिडेशन गिरावट भी आई। फॉर एग्जांपल अगर आईआरएफसी की ही बात करूं तो 190 रुपए का हाई लगा के नीचे 130-140 तक स्टॉक आया। कल 150 पे था जब मैंने आपके साथ 155 पे था आई थिंक जब मैंने बात करी थी। आरवीएनएल की बात करें तो 312 का हाई लगा के नीचे 200-250 तक आया। अगर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो वहां भी आपने एक डिप देखी। अगर टीटागढ़ की पर्टिकुलरली बात करें तो 1150 का हाई लगा के 800 रुपए तक गया, अब तो 1250 हो गया। तो ये मोमेंट ऐसे चल रहा था, एक ऐसे डिप आई करेक्शन हुआ और ये ऐसे जा रहे हैं अब। तो आईआरएफसी ने भी एग्जैक्टली बड़ा वाला ब्रेकआउट दे दिया है। फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार हो गया ये स्टॉक। सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोलूं तो देखो, फ्रेश एंट्री के लिए तो जिगरा चाहिए, ठीक है जी, कि मैं लॉस देख सकता हूं, झेल सकता हूं, बर्दाश्त कर सकता हूं, और इनकेस इलेक्शंस में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं उस पोजीशन को मतलब कब तक फंसेगी किसी को नहीं पता, मैनेज कर लूंगा। कंपनीज पे अभी दमदार काम है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, रेलवे पे फोकस है, लेकिन गवर्नमेंट ही दिक्कत में आ गई तो फिर सब कुछ बदल जाएंगी चीजें। तो वो आपके ऊपर है। या तो आप स्टॉप लॉस के साथ कैरी कीजिए कि दैट्स इट, यही मेरी लिमिट है, इससे नीचे मैं जय श्री राम कह के निकल जाऊंगा और वापस से जब ऊपर आएगा तभी तो देखेंगे, अदरवाइज छोड़ दूंगा। तो अगर ऐसा आपका व्यू है तो मेरा मानना है स्टॉक में जो मोमेंट आया है आपके लिए 155 रुपए से, तो वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में स्टॉक आपके लिए 190 जो इसका लाइफ आई है ऑलमोस्ट 192.8 का, वो लगाने के लिए तैयार है मुझे लगता है, और जल्दी ही आपके लिए वो स्टॉक लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। सेम चीज आरवीएनएल में फॉलो होती है। देखिए आपके साथ कल भी कहा था स्टॉक में 350 रुपए के इसके हाई हैं, 292 पे ये भी आ गया है आपके लिए, तैयार हो गया है दोस्तों ये भी अपने लाइफ हाई के लिए। और जो ब्रेकआउट आने की तैयारी में वो नहीं रुकेगा 300-310 से पहले, ऑलमोस्ट 292 तो हो ही गया है। तो ये स्टॉक भी आपके लिए बड़ी तेजी में है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा कंफर्ट आता है वैल्यूएशन टर्म्स में, उसमें ऑलमोस्ट लग गया है, आप ये कह सकते हैं 280 का इसका लाइफ हाई है, 270 हो गया है। तो इरकॉन लगा चुका है, लगाने वाला है। टीटागढ़ तो पार निकल गया है, आईआरएफसी तेजी से फॉलो कर रहा है, सेम आरवीएनएल भी करने की कोशिश कर रहा है। बाकी के स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो रेलटेल या फिर राइट्स ये भी चलते हैं ऑलमोस्ट इन्हीं के साथ, बट इनमें उतना सिमिलर मूव नहीं रहता जितना इरकॉन, आरवीएनएल और आईआरएफसी में रहता है। तो ये क्लियर कट एक वीडियो थी मेरी आईआरएफसी पे जहां पे बड़ी तेजी दिख रही है। दोस्तों एक स्टॉक और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बट मैं कर नहीं रहा हूं सुबह से, क्योंकि स्टॉक में पहले तो मूव आ गया है और दूसरी बात मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। बट मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस। अगर इस शेयर की बात करें तो आप डिक्सन को देखिए एक बार, सारी चीजें छोड़ते हैं, डिक्सन पे नजर मारिए। डिक्सन का शेयर आपके लिए ऊपर में 9062 का हाई लगा के अभी तो वापस गिर गया, 250 पॉइंट डिक्सन नीचे भी आ गया है। इसके नतीजे आए 2-3 दिन पहले और नंबर्स खराब थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 8000 से 9000 की जर्नी दिखा गया है। आज वापस नीचे भी आ रहा है, ऊपर के लेवल से अच्छी खासी करेक्शन हो गई है, 250 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी स्टॉक 6-7% ऊपर दिख रहा है अभी भी। अगर मैं अंबर और डिक्सन की बात करूं, ये दोनों सिमिलर मूव देते हैं, मैंने काफी बार नोटिस करा है। अंबर एंटरप्राइजेस अभी अपने हाई से भी 15-20% नीचे है
और डिक्सन अपने हाई से हाई लगा चुका है 15% का, यानी कि 8,000 का जो इसका हाई था उसके सामने 9,000 का हाई लगा चुका है। तो मेरा मानना है कि अंबर भी कैचअप रैली दे सकता है और अंबर एंटरप्राइज के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता, लॉस बहुत हो सकते हैं और बड़े लेवल पे लॉस होते हैं इस तरीके की रिस्क में। तो आप केवल वॉच कर लीजिए ये स्टॉक, अगर किसी के पास है तो अभी रिजल्ट से पहले मत निकलना, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। बाकी रिस्क काफ़ी बड़ी है क्योंकि रिजल्ट हमेशा रिस्की होते हैं, तो मैं डायरेक्ट इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बट ये मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि पर्सनल इंटरेस्ट है और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बाय के लिए बोल रहा हूँ, ये केवल सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इस स्टॉक में बस कहना ये चाहता हूँ कि डिक्सन काफ़ी बड़ी रैली देता हुआ दिखा है और ये कैचअप कर सकता है, तो ये स्टॉक टू वॉच होने वाला है मेरे लिए अगले 2 दिन के लिए। बाकी कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा रिजल्ट्स के बाद, ऊपर या नीचे जो भी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।